नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 22 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स में। जितने भी महत्वपूर्ण आज के प्रश्न बन रहे हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर वीडियो से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे। फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज का करंट अफेयर शो शुरू करते हैं। तो पहला ही प्रश्न आ गया है, बहुत ही शानदार तरीके का प्रश्न और कन्फ्यूजिंग प्रश्न भी है। इसको कन्फ्यूजिंग प्रश्न भी बोल सकते हैं। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 100 पारियों में नॉट आउट होने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बना लिया है? तो भाई साहब, आपको एक सिंपल सा दिन आप दिमाग लगाना है कि नॉट आउट कौन बचता है। नॉट आउट हमेशा टेलेंडर बचते हैं। टेलेंडर किन्हें कहा जाता है? जो लास्ट में बैटिंग करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो वो तो कोई भी अच्छे बैट्समैन तो नॉट आउट इतनी ज़्यादा बार तो नहीं बच सकते, क्योंकि वो कभी ना कभी तो आउट होंगे ना। तो आपको याद रखना है, टेलेंडर्स जो आते हैं तो वही बचते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं। जेम्स एंडरसन ने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया कि 100 पारियों में रिकॉर्ड नॉट आउट हुए हैं। और मैक्स वर्स्टप्पन जो है इस बार का फार्मूला वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, डेविड मलान तो T20 में नंबर 1 पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस 20 दिसंबर को मनाया गया। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस भी मनाया गया। नहीं, इस दिन नहीं मनाया गया, सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल गया। दास प्रथा उन्मूलन दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया गया था। दास प्रथा उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 20 दिसंबर को मनाया गया। दास प्रथा उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी की याद में मैंने आपको बता रखा है। और अंतर्राष्ट्रीय जो बैंक दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया गया, जिस दिन अपना नेवी डे मनाया जाता है। ठीक है, सार्क चार्टर्ड दिवस कई को एग्जाम में आ चुका है, 8 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और नोबेल पुरस्कार दिवस भी 10 दिसंबर को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है वो 9 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया। जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं मैं आपको सारे रिवाइज करवा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया, जबकि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और इस बार 9 दिसंबर को चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरी नाम के राष्ट्रपति जो है वो अपने चीफ गेस्ट थे। कब? अपने राष्ट्रीय जो है प्रवासी दिवस पर, जो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का थीम भी याद रख लीजिएगा, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत याद रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत आप ये याद रख लीजिएगा, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान बिल्कुल आप याद रख लीजिएगा। ये अब इस बार के राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी की थीम थी। और चीफ गेस्ट याद रख लीजिएगा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरी नाम के राष्ट्रपति ये चीफ थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में ट्रू कॉलर की एक रिपोर्ट आई हुई है, उसके अनुसार कौन सा देश सर्वाधिक स्पैम कॉल जो है, ठीक है, जो स्पैम को मतलब फर्जी कॉल आप बोल सकते हैं। फर्जी कॉल, स्पैम कॉल सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते हैं? तो ब्राज़ील में आते हैं। याद रखिएगा, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल आते हैं। ट्रू कॉलर की ये रिपोर्ट है। भारत इसमें चौथे नंबर पर है, ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। और एशिया पावर इंडेक्स में भी भारत चौथे नंबर पर था, तो ये बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, UNCDF इसको बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन कैपिटल फंड के साथ साझेदारी किसने किया हुआ है? तो उड़ीसा ने किया हुआ है UNCDF के साथ, यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन कैपिटल जो है, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के साथ, जो कि 1966 में बनी हुई संस्था है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। और इसकी जो प्रमुख है वो इंडियन है। तो ये इंपॉर्टेंट और भी हो जाता है कि इसकी प्रमुख है प्रीति सिन्हा। याद रखिएगा, प्रीति सिन्हा इसकी प्रमुख है, बिल्कुल। और उड़ीसा है, तो उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो स्मार्ट हेल्थ कार्ड उड़ीसा में बनाए। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर था उड़ीसा। ठीक है, सुनवेड़ा, कोठावन, नलवन, वसईपल्ली, देवरीगढ़, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। तो इतने सारे याद रखिएगा। नुआखाई उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व या रजा पर्व भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। और यहाँ पर वेंकट रायपुर, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वेंकट रायपुर और नेलिया शाही को यूनेस्को ने जो है सुनामी रेड्डी की जिले घोषित किया। ठीक है, और अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक तकनीक संगोष्ठी भी उड़ीसा में हुई। और यहाँ पर नंदन कानन चिड़ियाघर भी है, जहाँ पर अभी जो जानवर हैं उनको गोद लेने की परंपरा शुरू हुई है। और एक
अलीपुर अलीपुर जो है जो जूलॉजिकल गार्डन वो कलकत्ता में, याद रखिएगा। वहाँ पर भी सेम जो है चीज़ लागू हुई है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको उड़ीसा के बारे में याद रखनी है। 100% वैक्सीनेशन वाला कौन सा पहला यूटी बन गया है? तो 100% वैक्सीनेशन वाला अंडमान और निकोबार जो है पहला यूटी बन गया है, जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है देवेंद्र कुमार जोशी। याद रखिएगा, देवेंद्र कुमार जोशी। और पहला राज्य अगर पूछता है तो हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में 300 वर्ष पुराना बौद्ध मंदिर कहाँ पर खोजा गया? मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, और इसके जो ऑप्शंस है वो भी मोस्ट कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि ये तीनों के तीनों बौद्ध कंट्री हैं। यहाँ पर नहीं मिला है भाई, पाकिस्तान में मिला है। ठीक है, दैनिक भास्कर में भी ये क्वेश्चन, ये जो है फैक्ट आया हुआ था। ठीक है, 300 वर्ष पुराना बौद्ध मंदिर हाल ही में पाकिस्तान में खोजा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो सलमान खान को तो महाराष्ट्र ने अपना वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है, और संजय दत्त को तो बनाया हुआ है भाई साहब अपना अरुणाचल प्रदेश ने अपना एम्बेसडर बनाया हुआ है संजय दत्त को। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। जबकि गुरमीत सिंह उत्तराखंड के जो हैं वो गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के जो सीएम हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर उत्तराखंड के ऋषभ पंत, इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड ने बनाया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शांतनु गुप्ता की एक किताब आई है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी, किसके ऊपर है? योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये बुक आपको मेनली याद रखनी है कि ये बुक शांतनु गुप्ता ने लिखी है, और इस बुक का नाम है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड योगी। ये बुक आपको याद रखनी है। ये बिल्कुल जो और ये योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है। तो चुनाव है तो काफ़ी कुछ किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में हलचल है। हुंडई इंडिया के हाल ही में अपना एमडी और सीईओ किसे बनाया? अभी सरकार तो मैंने बताया पीटीआई के हैं। ठीक है, और अंशु किम हुंडई हुंडई के जो हैं, हुंडई इंडिया के जो हैं अभी जो है एमडी बन गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और न्यूज़पेपर सोसाइटी के हमने पिछले वीडियो में देखा था मोहित जैन थे, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंशु किम। ठीक है, अगला जो है प्रश्न आपका बन जाता है, हाल ही में मबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप को किसने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ही हो सकता है, क्योंकि एंड्री रुबलेव इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एंड्री रुबलेव जो है, एंड्री रुबलेव रशिया के प्लेयर हैं, और इन्होंने मबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। नोवाक जोकोविच बहुत महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, सर्बिया के हैं, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन जीता है। जबकि यूएस ओपन ये डेनियल मेदवेदेव से हार गए। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव ने यूएस ओपन जीता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। एम्मा रकुदानू यहाँ पर दिख रही हैं, तो इन्होंने यूएस ओपन जीता हुआ है, याद रखिएगा। और बाराबोरा क्रेसिकोवा अगर पूछता है तो उन्होंने जो है फ्रेंच ओपन जीता हुआ है। अगला प्रश्न आपका बन जाता है, हाल ही में आरबीआई ने किसे सरकारी कारोबार करने के लिए एक एजेंसी बैंक के रूप में चुना है? तो स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबीज को जो है अभी हाल ही में आरबीआई ने जो है वो सरकारी काम करने के लिए एजेंसी बैंक के रूप में चुन लिया है। तो अब आरबीआई ने चुना है, तो आरबीआई के जो है गवर्नर हो जाते हैं शक्तिकांत दास, जिन्हें 3 साल का एक्सटेंड मिल चुका है। ठीक है, अपनी पोस्ट के लिए। पहले गवर्नर पूछता है तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर हैं। और अगर पहले भारतीय गवर्नर पूछ देता है तो सीडी देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के, याद रखिएगा। बिल्कुल आपको भूलना नहीं है ये सारी चीज़ें। ठीक है, और इसका अगर लोगो पूछ देता है तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर इसका प्रतीक में ये दोनों चीज़ें हैं। और रॉयल बंगाल टाइगर याद रखिएगा, हाल ही में बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में देखा गया था, इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। गोल्डन बाग काजीरंगा में देखा गया था। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पर दिख रहा है एसबीआई, तो एसबीआई के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार खार। अगला प्रश्न है, उड़ान योजना हाल ही में किस राज्य सरकार की योजना है? तो उड़ान योजना भाई साहब यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स जो होते हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, उड़ान योजना जो है ये राजस्थान की योजना है, और ये बालिकाओं और जो है महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स देने के लिए ये उड़ान योजना चलाई जा रही है राजस्थान की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अब राजस्थान में चलाई जा रही है तो राजस्थान के बारे में कुछ फैक्ट अपन देख लेते हैं। यहाँ पर एक किसान मित्र योजना भी चल रही है, यहाँ पर एक अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना भी चल रही है, ये बात भी याद रखिएगा। बांस उत्पादन के लिए बोल्ड प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, और जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में राजस्थान को, याद रखिएगा, ठीक है, इतने रुपए मिले हैं। कितने रुपए हो गए? अब देखिए 101.80, सीधा सीधा याद रखिएगा, 101.80 रुपये मिले हुए हैं राजस्थान को। किस लिए? जल जीवन मिशन के तहत, याद रखिएगा। ठीक है,
और अभी हाल ही में हमने एक चीज़ पढ़ी हुई थी कि स्थापित सौर क्षमता में भी राजस्थान टॉप पर है। और राजस्थान के गवर्नर अगर आपसे पूछ देता है तो कलराज मिश्रा राजस्थान के गवर्नर हैं, ये बात भी याद रखिएगा। अभी जो लॉकडाउन हुआ था तो महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा पीछे चली गई थी अपने काम को छोड़कर, तो बैक टू वर्क योजना भी महिलाओं के लिए जो है राजस्थान में ही चली। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी राजस्थान में चली, ये बात भी याद रखिएगा। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी, तो अवनी लखेरा राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी, ये बात भी याद रखिएगा। और 2021-22 में कृषि बजट को अलग से पेश करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 को सभी को स्वास्थ्य बीमा देने के लिए यहाँ पे योजना भी चल रही है। इतनी सारी चीज़ें आपको राजस्थान के बारे में याद रखनी है, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, याद रखिएगा बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई गई यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है, तो हाल ही में ग्रामीण युवाओं को जो है कुशल बनाने के लिए सरकार ने इन्फोसिस के साथ करार किया। अब इन्फोसिस के साथ करार किया है तो इन्फोसिस 1921 की कंपनी है और इसके प्रमुख हैं सलील पारेख, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाता है, हाल ही में खेल नर्सरी योजना का शुभारंभ किसने किया है, तो अब खेल कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो हरियाणा के बंदे ही सबसे ज़्यादा जो है आगे हैं खेल में। तो हरियाणा ने हाल ही में खेल नर्सरी योजना चलाई है, ठीक है। और हरियाणा के सीएम कौन है, खट्टर साहब, अपने मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं, ठीक है। और हाल ही में याद रखिएगा गोरख धंधा एक शब्द है जिसे हरियाणा में बैन कर दिया गया था, ठीक है। हवाई टैक्सी सेवा यहाँ पर हिसार से चंडीगढ़ के बीच में चलाई गई हवाई टैक्सी सेवा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी चल रही है, ठीक है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा भी यहाँ पर है, ये भैया बात याद रखिएगा। हर हित स्टोर भी है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर वीर सिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलचला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और वीर सिकारगढ़ तो मैंने बता ही दिया। और खोली रतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पर, याद रखिएगा। और ये जो खेल नर्सरी योजना है तो ये खेल के लिए है, तो इसी से एक मिलता जुलता योजना भी अभी सहाय योजना चलाई गई, ठीक है। मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में कि सहाय योजना झारखंड की योजना है, जहाँ पर माओवाद प्रभावित इलाके हैं वहाँ के बच्चों में खेल भावना जागृत करने के लिए सहाय योजना झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने चालू की, ठीक है। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है, ठीक है, याद रखेंगे, ये बात बिल्कुल भूलना नहीं है। और पहली खेलो इंडिया यूथ तीरंदाजी प्रतियोगिता भी हरियाणा में हुई, याद रखिएगा। खेलो इंडिया तीरंदाजी प्रतियोगिता भी हरियाणा में हुई, जिसमें हरियाणा टॉप पर था, याद रखिएगा। और प्राणवायु देवता पेंशन योजना भी यहाँ पर चल रही है पेड़ों के लिए। और पहला, अगर आपसे अनाज एटीएम पूछ देता है, पहला अनाज एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में ही खुला, याद रखिएगा। ऑक्सीजन और व्हील्स योजना भी चल रही है। और तराइन के युद्ध सुने होंगे आपने, तो तराइन भी हरियाणा में ही है। तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था किसने जीता था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान उसमें विजयी रहे थे। तराइन का दूसरा युद्ध, और ये तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। और ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, इसमें गौरी विजयी हुआ था, याद रखिएगा। इतना तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको क्या पता है तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था, तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था भाई साहब, याद रखिएगा। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दोज और कुबाना के बीच में हुआ था, ठीक है। इल्तुतमिश और यल्दोज और कुबाना के बीच में हुआ था 1215 में, याद रखिएगा। तराइन का तीसरा युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, इसमें इल्तुतमिश विजयी रहा था, ये बात आप याद रख लीजिएगा। और तराइन को एक बात और भी बोली जाती है, एक और उपनाम है इसका, आज़माबाद भी बोला जाता है तराइन को, ठीक है, आज़माबाद। अगर आपसे आज़माबाद का युद्ध भी पूछ देता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, तराइन को ही आज़माबाद भी बोला जाता है। तो मैंने आपको तराइन के 1, 2 और 3, तराइन के 3 युद्ध मैंने आपको बताए, ठीक है। तीसरा युद्ध जो है कन्फ्यूजिंग है, तीसरा युद्ध अमूमन नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और चलिए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको हरियाणा के बारे में याद रखनी है। हाल ही में रशिया ने
रक्षा जो है उसके रक्षा क्षेत्र में समझौता करने के लिए किसके साथ सुरक्षा उपायों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में इसने नाटो के साथ समझौता किया है। नाटो के साथ रशिया ने सुरक्षा उपायों के लिए समझौता किया। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा। G7 दिख रहा है। G7 इस बार कॉर्नवाल यूके में आयोजित हुआ। G20 दिख रहा है। G20 इस बार इटली में हुआ। अगली बार इंडोनेशिया में होगा, मतलब 2022 में इंडोनेशिया में होगा और 2023 में जो है इंडिया में होगा। तो ये तीनों ट्राइका में शामिल हैं, याद रखेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ब्रिक्स का 13वां संस्करण हाल ही में भारत में हुआ, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में हैती की किस चीज़ को यूनेस्को ने अमूर्त विरासत घोषित किया है? अमूर्त विरासत से एक क्वेश्चन था, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा याद रखिएगा, भारत की 14वीं अमूर्त विरासत है। भारत में अमूर्त विरासत वो होती हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है। तो अमूर्त विरासत 14वीं दुर्गा पूजा बनी है भारत की, याद रखिएगा। और भारत में टोटल 40 यूनेस्को साइट हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे। 40वीं कौन सी थी? 40वीं थी धौलावीरा गुजरात में, और 39वीं कौन सी थी? तो काकती रामप्पा रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना का, ये 39वीं थी, याद रखिएगा। और शहर भी हैं अपने। तो अहमदाबाद पहली सिटी थी जिसे 2017 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। जयपुर दूसरी सिटी थी जिसे 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जॉर्मो सूप जो है वो हैती का जो है, इसे यूनेस्को के अमूर्त विरासत में शामिल किया गया था। और हैती जो है ये फ्रांस के अधीन था, तो फ्रांस के जब ये गुलाम थे हैती के लोग, तो इन्हें ये जो है जॉर्मो सूप जो पीने की आज़ादी नहीं थी, तो इसीलिए इन्होंने आज़ादी का प्रतीक बना लिया था इसे, ठीक है। तो इस सूप को जो है हैती का जो है आज़ादी सूप भी कहा जाता है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। चर्चा में रहा अभी हाल ही में मोरमू गांव क्या है? आपके लिए चर्चा में था अभी हाल ही में मोरमू गांव क्या है? तो मोरमू गांव एक डिस्ट्रॉयर है, याद रखिएगा, ठीक है। डिस्ट्रॉयर है, विध्वंसक है, ठीक है। और 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस के दिन ये कमीशन हुआ, ठीक है। एक प्रोजेक्ट चलता है, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 15B एक प्रोजेक्ट चलता है। इसमें INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगांव, INS इम्फाल, INS सूरत, यहाँ पे 4 जो है वो अपने विध्वंसक डिस्ट्रॉयर बनाए जाएंगे, ठीक है। और सभी मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड गोवा में बनाए जाएंगे। तो ये उसी की कड़ी है, ठीक है। मोरमुगांव डिस्ट्रॉयर है। और एक INS विक्रांत है, याद रखिएगा। INS विक्रांत है जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ये बात भी याद रखिएगा। एक फ्रांस के सहयोग से पनडुब्बी बनाई जा रही है, INS वेला, याद रखिएगा। INS वेला ये कौन सी सीरीज़ में है? तो कलवरी, खांदेरी, करंज और वेला, तो उसी सीरीज़ में INS वेला फ्रांस के सहयोग से बनाई गई पनडुब्बी है। एक INS ध्रुव है, याद रखिएगा। INS ध्रुव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। INS ध्रुव क्या है? ये उपग्रह जो होते हैं और मिसाइल उनकी ट्रैकिंग करने में सक्षम है, ठीक है। और ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो हाल ही में चिली देश के राष्ट्रपति जो हैं वो गैब्रियल बन गए हैं। अपने गैब्रियल बोरिक, याद रखिएगा, साउथ अमेरिका का देश है और इसकी कैपिटल हो जाती है सैंटियागो। चिली की कैपिटल हो जाती है सैंटियागो। और एक आपको प्रश्न मैं बता रहा हूँ, पेरू और चिली की सीमा पर एक अटाकामा मरुस्थल भी है, याद रखिएगा। अटाकामा मरुस्थल भी है पेरू और चिली की सीमा पर। और साउथ अमेरिका की पर्वत श्रृंखला का नाम अपन बता सकते हैं एंडीज़। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हम K2 को बोल देते हैं, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। और चलिए, और अर्जेंटीना यहाँ पे दिख रहा है, तो अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का मरुस्थल है, याद रखिएगा। पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को अपन पम्पास बोलते हैं, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बाँसुरी का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बाँसुरी लगभग 16 फीट का रिकॉर्ड बना लिया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, याद रखिएगा। पलामू टाइगर रिजर्व तो आपका पता होगा झारखंड में, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व
53वां एकदम लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। इसके नीचे दिख रहा है रामधर विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व है। श्री मेघमलाई श्रीविल्लिपुतूर 51वां टाइगर रिजर्व है। रामधर विषधारी तमिलनाडु का, याद रखिएगा। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T/2 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, ये बात भी आप याद रखिएगा। यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क, आप बता सकते हैं यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो है यूपी में ही है, तो इसलिए यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क भी आपको पता होना चाहिए। दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है। यूपी ने अभी ई पंचायत पुरस्कार भी जीता हुआ, तो ये बात भी याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है राम मंदिर की झांकी थी 26 जनवरी 2021 के परेड में, ये बात भी याद रखिएगा। सीएम युवा स्वरोजगार योजना भी चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर सीटें देख लीजिए जो कि मैक्सिमम है, हर चीज़ में मैक्सिमम है। लोकसभा की 80 सीट है, ठीक है। राज्यसभा की 31 सीट है। विधानसभा की जो है यहाँ पर कितनी है, 403 सीट है। और विधान परिषद की जो है यहाँ पर 100 सीट है। यहाँ से एक क्वेश्चन और जनरेट हो जाता है, ये पूरे भारत में मैक्सिमम है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो जाता है कि विधान परिषद कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो विधान परिषद तो जो अपन बोलते हैं ना यूपी बिहार, तो यूपी बिहार में तो पाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, तो तेलंगाना में भी पाया ही जाएगा, है ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर तेलंगाना बना हुआ था। और इनके अलावा कर्नाटक में भी पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका बन जाता है, हाल ही में, और ये आखिरी प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में कौन से एमपी के नेशनल पार्क में डेजर्ट कैट दिखाई गई। ये मोस्टली थार के मरुस्थल में देखी जाती है, ठीक है, और बिना पानी के रह सकती है। ये हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व में देखी गई। और पन्ना टाइगर रिजर्व से याद रखिएगा एक क्वेश्चन कि केन बेतवा लिंक जो परियोजना है उसके बीच में पन्ना टाइगर रिजर्व ही आ रहा है, ये बात याद रखिएगा। बात यह आई है डेजर्ट कैट पन्ना में देखा गया। तो गोल्डन बाघ अभी हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क असम में देखा गया। और रॉयल बंगाल टाइगर जो है बुक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में देखा गया, ठीक है, याद रखिएगा। बारहसिंगा राजकीय पशु जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों का है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। और कैतली जो है राजकीय मछली घोषित किया है सिक्किम ने, याद रखिएगा, ठीक है। और कैसर हिंद को राजकीय तितली अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। और महासीर मछली जो है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है, ये बात भी याद रखिएगा। और सतपुड़ा, यहाँ पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क भी एमपी में ही है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछ देता है भारत का, तो लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क जो कि अंडमान निकोबार में है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है भारत का। एनीमिया फ्री स्टेट सूचकांक में मध्य प्रदेश टॉप पर था, ये बात भी आप याद रखिएगा। और वाटर प्लस सिटी इंदौर है, भारत की वाटर प्लस सिटी इंदौर है, याद रखिएगा। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में भी नंबर 1 है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या बचाया जा सकता है, और तो यहाँ पर रोको टोको अभियान भी चल रहा है, संकल्प योजना भी चल रहा है उमरिया पुलिस ने यहाँ की। दीदी वाहन सेवा भी चलाई गई झाबुआ में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। चरण पादुका पहल भी यहाँ पर चलाई गई, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर, और यहाँ पर साइबर तहसील, हर ज़िले में साइबर तहसील भी बनाई जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस की सीरीज़ आ रही है आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम्स, एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देखते हुए। तो बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे, आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।